सरकारी योजनाएं जिससे मुफ्त में आपको ढेर सारे पैसे मिल सकते हैं। जी हाँ, हमारी सरकार हमारे लिए काफी सारी नई नई स्कीम्स लॉन्च करती रहती है, लेकिन उसमें से हमें कुछ के बारे में पता ही नहीं होता, लेकिन कुछ के बारे में पता होता है लेकिन हम उसका ठीक तरीके से लाभ उठा नहीं पाते। लेकिन आज हम 3 ऐसी सरकारी स्कीम्स लेकर आए हैं जहां पर आपको लाखों रुपए तक मिल सकते हैं। जी हाँ, तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहली स्कीम के साथ, जो कि है ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड सबसे पहले तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि जो फाइनेंशियली बैकवर्ड लोग हैं उनके लिए ये स्कीम लॉन्च कर दी गई थी। ई श्रम कार्ड इतना पॉपुलर होगा कि इस स्कीम को चलाने के लिए गवर्नमेंट ने इसके लिए स्पेशली ई श्रम पोर्टल के नाम से एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी और उसके ऊपर लगभग 18 करोड़ से भी ज्यादा की रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे ऑलरेडी हो चुकी है। सबसे पहले अगर हम ई श्रम कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले ये जो ई श्रम कार्ड है वो ऑल ओवर इंडिया वैलिड है, यानी कि आप बड़े से बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में चले जाए या फिर छोटे से छोटे गांव में चले जाए, ये जो ई श्रम कार्ड है वो ऑल ओवर इंडिया वैलिड रहने वाला है। एडिशनली आपको ई श्रम कार्ड के चलते 2 लाख से भी ज्यादा का मेडिकल कवर मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। यानी कि अगर आप कुछ ऐसे लोगों में से आते हो जो कि फाइनेंशियली बैकवर्ड है और मेडिकल कवर लेना चाहते हो तो ई श्रम कार्ड बहुत ही बढ़िया उपाय है, जिसके जरिए आप 2 लाख से भी ज्यादा का मेडिकल कवर हासिल कर सकते हो। अगर आप और भी डिटेल्स जानना चाहते हो तो आप इनके पोर्टल www.eshamcardcode.com पर जाकर आप इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हो। तो आइए चलते अपने दूसरे स्कीम के ऊपर, जो कि है स्किल इंडिया। बेसिकली गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया स्कीम को इसलिए लॉन्च किया गया था, यानी कि जो भी अनएम्प्लॉयड है या फिर जो लोग को नई नई स्किल्स सीखनी है लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं कि वो यूनिवर्सिटी में जाए, कोचिंग सेंटर्स में जाए और वहाँ पे फीस देकर अपने लिए स्किल सीख सके, अगर वो इतने कैपेबल नहीं है उनके लिए स्किल इंडिया स्कीम लॉन्च की गई थी। और अब तो एडिशनली जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल है वो लोग भी स्किल इंडिया से नई नई स्किल सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। वहीं पर स्किल इंडिया पे आपको 3 से 6 महीने के कोर्सेज मिल जाते हैं और स्पेशली आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, अगर आप इनके कोर्सेज करते हो तो आप यहाँ पे जॉब रेडी बन जाते हो। और अगर आप इनके कुछ कोर्सेज जैसे कि कंप्यूटर ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एम्स एंड इसरो वर्कशॉप, प्रोग्रामिंग, मेकअप आर्टिस्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग एक्सेट्रा इनके बहुत सारे कोर्सेज और भी है। अगर आप इनके कोर्सेज खत्म करते हो तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट जो है 5,000 से भी 10,000 रुपए देती है। एडिशनली आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं जो कि काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके करियर में। सो अगर आप एक अनएम्प्लॉयड पर्सन हो और अगर आप चाहते हो कि नई नई स्किल्स सीखे लेकिन आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो स्किल इंडिया स्कीम आपके लिए काफी बेहतरीन साबित होने वाली है। अब अगर आप इसके लिए ऊपर और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप स्किल इंडिया के पोर्टल पे जाकर इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हो और स्किल इंडिया स्कीम का लाभ उठा सकते हो। तो आइए चलते तीसरी स्कीम की तरफ, जो कि है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। सबसे पहले स्टैंड अप इंडिया स्कीम का सबसे बड़ा मुख्य कारण था कि गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया कि यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो बिजनेसमैन है, उनको काफी ज्यादा हेल्प मिल सके, उनको लोन्स मिल सके। अब सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं क्योंकि एलिजिबिलिटी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। सबसे पहले अगर आप एक पुरुष हो, मैन हो, तो यहाँ पे आप SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करने चाहिए। और अगर आप एक वुमेन हो, अगर आप एक महिला हो तो आप यहाँ पर कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग कर सकते हो। ऐसे कोई भी जरूरी नहीं कि आप SC या ST से ही हो। अगर आप पुरुष है तो SC ST से होने चाहिए, अगर आप महिला है तो कोई भी कम्युनिटी चल जाएगी। अगर आप इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिट करते हो तो यहाँ पर आपको 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिलने वाला है। जी हाँ, 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिलेगा फॉर योर बिजनेस, फॉर योर स्टार्टअप। लेकिन आपका जो स्टार्टअप है, आपका जो बिजनेस वो फार्मिंग सेक्टर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्कीम में जो फार्मिंग सेक्टर है वो इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं किया गया है। सो इस चीज़ का एक ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप इनकी एलिजिबिलिटी में फिट भी हो जाओगे तो फिर भी अगर आपका बिजनेस फार्मिंग सेक्टर में होगा तो वहाँ पे आप खारिज कर दिए जाओगे और आपको जो लोन है वो नहीं मिलेगी और आप ब्लैक लिस्ट में डाल दिए जाओगे। अब रही बात आपको और भी ज्यादा जानकारी चाहिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में, तो उसके लिए भी आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पे जाकर इनके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हो और स्टैंड अप इंडिया स्कीम को क्लेम कर सकते हो और बढ़िया तरीके से अपने स्टार्टअप को, अपने बिजनेस को अचीव कर सकते हो, उनके नई ऊंचाई तक ले जा सकते हो। तो सबसे पहले तो हमने इस वीडियो में बात की टोटल 3 स्कीम्स के बारे में, ई श्रम कार्ड, स्किल इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, जो कि लगभग हर एक सिटीजन के लिए ओपन कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा और उससे आप बढ़िया तरीके से लाखों रुपए कमा सकते हो। ई श्रम कार्ड बेसिकली मेडिकल कवर के लिए यूज होता है। स्किल इंडिया आप बेसिकली स्किल सीख सकते हो और जॉब रेडी बन सकते हो। वहीं पर तीसरा स्टैंड अप इंडिया, जिसके जरिए आप बिजनेस के लिए लोन ले सकते हो। वहीं पर ये तीनों की तीनों स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की जाती है, तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर रिस्क नहीं है, बिल्कुल सेफ है ये स्कीम्स। तो खैर हम आशा करते हैं हमारी इस वीडियो में दी गई हमारी तरफ से जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।